नमस्कार मित्रों, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस। तो लास्ट टाइम हमारा वायर रोलिंग था। अब हम लोग जो ए पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस। वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस एक होता है जहाँ पर हम लोग वेरियस स्ट्रैंडिंग करते हैं केबल्स का और इसको फाइनली कंपोज करके एक फाइनल प्रोडक्ट का शेप देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस। और तो चलिए और मेरे साथ बने रहें आप। हम लोग का अब डिस्कशन जो होगा वो वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस पे डिस्कशन होगा। तो जस्ट मेरे बगल में एक स्लाइड है, आप ज़रा उसको देखें। इसमें हम लोग डिनोट किए हैं कि वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस कैसे होगा। द वायर ड्राइंग डिटेल्स विल बी फेड इनटू द सॉफ्टवेयर बाय द ऑपरेटर अलॉन्ग विद द एसेट नंबर विच इज़ एलोकेटेड ऑटोमेटिकली। जैसे मेरा स्लाइड में हम पहले आपको बता चुके थे कि हमारा जो केबल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज, इसका एक एसेट नंबर डिनोट हो चुका है। हमारे इस केस में ये एसेट नंबर है ADS 453A। इसी एसेट नंबर में अब वायर स्ट्रैंडिंग जब हम करते हैं तो इसमें वेरियस डिटेल्स होता है वायर स्ट्रैंडिंग का, जिसको हम लोग फीड करते हैं सॉफ्टवेयर में। तो जो साइट ऑपरेटर है वो ये डेटा को फीड करता है, जैसे कि स्पेसिफाइड साइज इन स्क्वायर mm, स्पेसिफाइड कंडीशन डाया इन mm, स्पेसिफाइड हाइट इन mm, स्पेसिफाइड विड्थ इन mm, स्पेसिफाइड वेट kg per kilometer, specified DCR at 20 degree ohm per kilometer, observed values or size of stands, observed value lay direction mm, observed value length in meter। सो इसमें आप मेरा बगल में जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इसमें एक पैरामीटर का कॉलम है जो कि पैरामीटर हमारा वायर स्ट्रैंडिंग का डिनोट करता है, और एक UOM है जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि हमारे पैरामीटर्स का यूनिट होता है। और ये हम अपना डेटा अपना वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस में फीड करते हैं, और इसी फीड डेटा के ऊपर हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसेस पे चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसमें मैं जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वो है ऑब्जर्व वैल्यू ले लेंथ mm, जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है mm, ऑब्जर्व वैल्यू कंडीशन डाया mm, observed value height mm, observed value mm, observed value weight kg per kilometer, observed value DCR at 20 degree centigrade, observed value width, observed value surface finish and observed output bobbin number। तो इसमें भी वही है, एक पैरामीटर का कॉलम होता है और एक UOM होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो पैरामीटर का जो कॉलम है इसमें हम लोग डेटा फीड करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें यूनिट डिनोट करता है। तो चलिए अब हम चले अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। वायर स्ट्रैंडिंग ऑपरेशंस का जैसे आपसे बात हुआ था, एक रॉ मटेरियल इनपुट होगा, एक ऑपरेटर्स नेम होगा और उसका मोबाइल नंबर होगा, एक मशीन एसेट नंबर होगा, एक मशीन रनिंग टाइम होगा कि मशीन कितना देर चल रहा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आउटपुट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बन के आता है उसका आउटपुट होगा, और जो रिपोर्ट्स जनरेट करता है हमारा सॉफ्टवेयर आपके लिए वो रहेगा रॉ मटेरियल वेस्टेज, कितना रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है ये प्रोसेस को बनाने में, मशीन रनिंग टाइम, मशीन कितना देर चल रहा है, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट इन टनेज, एक टनेज प्रोडक्ट कितना निकल रहा है, ऑपरेटर एफिशिएंसी रेशियो, ऑपरेटर कितना एफिशिएंट है, एक ऑपरेटर जो रोलिंग कर रहा है या वायर स्ट्रैंडिंग कर रहा है, इस केस में वायर स्ट्रैंडिंग, वो कितना एफिशिएंट है, मशीन एफिशिएंसी रेशियो, जो मशीन पे ये वायर स्ट्रैंडिंग का ऑपरेशन होगा वो मशीन कितना एफिशिएंट है, और स्पेयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, एक पर्टिकुलर मशीन में जब काम करता है इसमें कितना स्पेयर्स रिक्वायर्ड हो रहा है मेंटेनेंस करने के लिए। तो चलिए हमारा ये स्लाइड अब ख़त्म हुआ, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप देख पा रहे हैं ये एक फॉर्मेट मेरा बना हुआ जिसमें कि एक इनपुट रेफरेंस नंबर है, एक साइज़ स्क्वायर mm में है, एक डिग्री का कॉलम है, एक कंडीशन डाया है mm में, एक हाइट है वो भी डिनोटेड है mm में, एक विड्थ है mm में, वेट है kg पर किलोमीटर, जो मैं आपको बोला कि हमारा जो केबल का वेट डिनोट करने का जो प्रोसीडियर है, और DCR है 20 डिग्री है, दैट इज़ ओम पर किलोमीटर, जो हम लोग ओम पर किलोमीटर रीडिंग जो देते हैं। तो चलिए ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट हमारा है। अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक्चुअल ऑब्जर्व फॉर्मेट्स है। इसमें से देखिए ऑब्जर्व वैल्यू एक होता है जैसे नंबर्स और साइज ऑफ स्ट्रैंड्स, ले डायरेक्शन, ले लेंथ, कंडीशनिंग डायमीटर, हाइट, विथ, वेट, वेट पर केजी पर किलोमीटर,
DCR एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सरफेस फिनिश ये डिनोट करता है स्मूथ है या रफ है, आउटपुट बॉबिन नंबर डिनोट करता है, और लेंथ पर मीटर्स डिनोट करता है। ये हमारा एक्चुअल ऑब्जर्व फॉर्मेट्स है और इसी फॉर्मेट पर हम लोग डेटा फीड करते हैं। तो अब हम लोग वायर स्टैंडिंग ऑपरेशंस रिपोर्ट फॉर्मेट में है, तो इसमें हम लोग का स्पेसिफाइड इनपुट रेफरेंस नंबर हम लोग इसमें डालेंगे, स्पेसिफाइड साइज स्क्वायर mm में डिनोट करेंगे, स्पेसिफाइड डिग्री, स्पेसिफाइड कंडीशनिंग डायमीटर mm में डिनोट करेंगे, स्पेसिफाइड हाइट mm में डिनोट करेंगे, स्पेसिफाइड विड्थ mm में डिनोट करेंगे, स्पेसिफाइड वेट kg पर किलोमीटर में डिनोट करेंगे, स्पेसिफाइड DCR एट 20 डिग्री में डिनोट करेंगे, दैट इज़ ओम पर किलोमीटर। ऑब्जर्व वैल्यूज़ और साइज ऑफ स्टैंड्स हम लोग डिनोट करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू ले डायरेक्शन हम लोग डिनोट करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू ले लेंथ हम लोग डिनोट करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू कंडीशन डाया हम लोग डिनोट करेंगे, और ऑब्जर्व वैल्यू हाइट हम लोग mm में डिनोट करेंगे। और ये ऑपरेटिंग वायर स्टैंडिंग ऑपरेशंस रिपोर्ट फॉर्मेट का जो ऑब्जर्व वैल्यू हाइट है ये mm में रहेगा, ऑब्जर्व वैल्यू वेट kg पर किलोमीटर रहेगा, ऑब्जर्व वैल्यू DCR एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा ओम पर किलोमीटर, ऑब्जर्व वैल्यू सरफेस फिनिश रहेगा जो कि स्मूथ रहेगा, ऑब्जर्व वैल्यू आउटपुट बॉबिन नंबर डिनोटेड रहेगा, ऑब्जर्व वैल्यू लेंथ इन मीटर्स ये डिनोटेड रहेगा। वायर स्टैंडिंग ऑपरेशंस में हम लोग का एक पार्ट होता है जिसको हम स्टील स्पूलिंग कहते हैं, स्टील स्पूलिंग एंड स्टैंडिंग रिपोर्ट। ये स्टील स्पूलिंग में भी वो सेम है, ऑपरेटर और सुपरवाइजर्स नेम रहेगा, एक मशीन एसेट नंबर हम लोग डिनोट करते हैं, इनपुट कॉयल रहेगा और सप्लायर्स नेम रहेगा, जो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया था इसके लिए, नेट वेट रहेगा, वायर साइज रहेगा, आउटपुट बॉबिन नंबर रहेगा, स्ट्रैंडिंग ड्रम नंबर रहेगा, लेंथ रहेगा, और एनी अदर रिमार्क्स विच वी वांट टू डिनोट इन दिस। सो नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखिए द बेंचमार्क वैल्यू विल बी फेड इनटू द सॉफ्टवेयर, जो मैं हम लोग का लास्ट स्लाइड में भी था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वायर स्टैंडिंग, इसका क्वालिटी पैरामीटर कैसा है, प्रोसेस पैरामीटर कैसा है, और ये वायर स्टैंडिंग सही तरीक़ा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको डोनेट करने का मापदंड क्या है। तो मापदंड हमारा होता है बेंचमार्क वैल्यू। आप मेरे बगल में स्लाइड को ज़रा नोट करें, आप देखिए कि इसमें एक सीरियल नंबर है, एक पैरामीटर है, हम क्या क्या चीज़ मेजर करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज़ है हमारा, एक प्रोसेस वैल्यू है जो कि आज का डेट में एक्चुअल कंडीशन है प्रोसेस का, एक बेंचमार्क वैल्यू है जो कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जिसको हम लोग बेंचमार्क वैल्यू बोलते हैं, और यहाँ जो डिविएशन होता है वो डिविएशन वैल्यू डिनोट होता है। जैसे जो बेंचमार्क वैल्यू है इससे अगर आप माइनस करेंगे अभी का एक्चुअल प्रोसेस वैल्यू, तो जो डिविएशन हो रहा है वो डिविएशन वैल्यू डिनोट करता है। तो अब हमारा जो पैरामीटर्स है वो है एक डायमीटर, एक रेजिस्टिविटी, एक कंडक्टिविटी, एक ब्रेकिंग लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक एलोंगेशन एट ब्रेक, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ बिफोर एजिंग। तो अगर हम डायमीटर पे बात करें तो डायमीटर का जो प्रोसेस वैल्यू है वो यहाँ बता रहा 40 mm, और बेंचमार्क वैल्यू से जब हम माइनस करेंगे तो हमें डिविएशन वैल्यू दिखेगा। तो ये डिविएशन वैल्यू पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें ये वायर स्टैंडिंग कंटिन्यू करना चाहिए या ऑपरेशन रोक देना चाहिए। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिससे कि ये क्लियरली मालूम चलता है कि हमें नेक्स्ट क्या प्रोसेस पे मूव करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो हम इसी पे आपसे और बात करेंगे। जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाए थे कि व्हेनेवर देयर इज डिविएशन इन एनी वैल्यू बियॉन्ड लिमिट्स, द डिविएशन वैल्यू विल जनरेट अ फ्लैग स्विच एक्शन। दिस फ्लैग विल चेंज द कलर ऑफ पैरामीटर इन द टेबल। सो कभी भी जो डिविएशन होगा बियॉन्ड द सेट लिमिट्स, एक डिविएशन वैल्यू एक फ्लैग जनरेट करेगा। ये फ्लैग बेसिकली जो हमारा पैरामीटर्स है उसका कलर चेंज करेगा। इन द सेंस जैसे देखिए अभी हम बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बिफोर एजिंग, इस पैरामीटर के बारे में। इसका बेंचमार्क वैल्यू है 440 nm स्क्वायर में, जो कि आइडियल और परफेक्ट वैल्यू है। बट अभी हम जब प्रोसेस वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये प्रोसेस वैल्यू सिर्फ आ रहा है 420 nm स्क्वायर, तो डिविएशन वैल्यू हमारा हो गया 20 nm स्क्वायर। तो ये 20 nm स्क्वायर के ऊपर अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए और ये प्रोसेस को होल्ड करना चाहिए। और ये प्रोसेस होने के बाद जो करे फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें हम लोग का 3 डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। वो आइदर मेटल में भी एक्सेप्टेड, मेटल में भी रिजेक्टेड और मेटल में भी केप्ट ऑन होल्ड। तो ये करेक्टिव एक्शन हमें लेना है।
तो चलिए अब हम चले अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। ये जैसे हम लास्ट टाइम आपको बोले थे, ये जो डिविएशन वैल्यू 20 nm² जनरेट हुआ है, इसके यहाँ पर एक पेज आप जनरेट कर सकते हैं, और ये डिविएशन क्यों हुआ था और ऐसा क्या हम करें कि जिससे कि डिविएशन नेक्स्ट टाइम ना हो, ये हम डिनोट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ पेजेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एक डायग्नोस्टिक हिस्ट्री का प्रोविज़न होता है, एक अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम रहता है इसमें, और जो लॉग रिपोर्ट जनरेट होता है ये सप्लायर के पास चल जाता है और इसका रिकॉर्ड एक हमारे पास भी रहता है। तो चलिए अब हम अपना कैरी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिएगा एक लॉग रिपोर्ट का प्रोविज़न है। ये लॉग रिपोर्ट में हम और ज़्यादा टेस्टिंग पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें हम एक ग्राफ चार्ट बना सकते हैं क्वालिटी पैरामीटर को देखने के लिए। इसमें एक SOP का प्रोविज़न है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, कि काम कैसे हो रहा है, हर एक डिनोटेशन पॉइंट्स कैसे डिनोट किया जाएगा, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे ये काम करने में, क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया था, क्या टूल्स एंड टैकल्स यूज़ हुआ था, ये सब कुछ हम लोग इस चार्ट पे, इस पेजेस पे डिनोट करके एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लॉग रिपोर्ट डिटेल्स है। अब चले हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा देखिए जो लॉग रिपोर्ट है ये बेसिकली टोटल रॉ मटेरियल एंटर्ड अंडर वेरियस कैटेगरीज ये इंडिकेट करेगा, लाइक कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, HDPE हो गया, XLPE हो गया, और ईमेल और SMS अलर्ट्स जो भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा फॉर रॉ मटेरियल मिसमैच टू द कंसर्न पर्सन। अगर रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीका से नहीं आ रहा, मिसमैच हो रहा है, तो जो कंसर्न पर्सन उनके पास एक एस्केलेशन चल जाएगा, मैसेज चल जाएगा, और उन्होंने अगर एक्शन लिया तो ठीक, नहीं तो ये आगे एस्केलेट हो जाएगा। फिर रॉ मटेरियल यूसेज फॉर अ पर्टिकुलर केबल एंड इट विल आल्सो शोड विच लॉट ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ केबल। ये रॉ मटेरियल यूसेज बेसिकली शो करता है, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, ये हम लोग को डेटा देता है। एक QTR फॉर्मेट भी है हमारा, जो कि क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट है। तो क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट एक फॉर्मेट है वेरियस मटेरियल्स के लिए, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है इसका QTR है, क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा, और इसका डेटा हमारे पास हमेशा रहता है हमारे सर्वर पे, और ये इससे आप अपना QTR मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चले अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगर कोई डिविएशन होता है, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बोला था, तो 3 कंडीशंस बेसिकली अराइज करता है, एक मटेरियल एक्सेप्टेड, एक मटेरियल रिजेक्टेड, एक मटेरियल होल्ड। तो ये जो कंसर्न पर्सन है, क्वालिटी इंस्पेक्टर, ये वो डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन लेने के बाद ये इसको फिर आगे कन्वे कर देते हैं। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जैसे क्वालिटी इंस्पेक्टर के ऊपर कोई ऑफिसर होगा, कोई भी होगा, वो ये डिसीजन को एग्जीक्यूट करके हमें बताएंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट अपना स्लाइड पे चलें। इसमें जैसे मैं बोल रहा था कि जो हमारा मशीन है, वायर स्ट्रैंडिंग मशीन में, इसको अनइंटरप्टेड ऑपरेशन के लिए इसमें हमेशा मेंटेनेंस होना चाहिए, सब स्पेयर्स होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो डिनोट करता है कि एक मशीन कितना एफिशिएंट है, इसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है। अगर कोई मशीन में रिपेयर होता, कोई काम होता, इसका भी कोडिफिकेशन होता है। जैसे अगर मोटर वाइंडिंग हुआ, स्टेटर चेंज हुआ, BTDs चेंज हुआ, रोटर वाइंड ग्रीजिंग हुआ, IR टेस्ट हुआ, ये सब डिटेल्स हमारे सॉफ्टवेयर में रहता है। इसके अलावा हम लोग कौन कौन वहाँ लोग थे जिन्होंने ये काम किया था, उनका टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब डिटेल्स हमारे पास इसमें फीड रहता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस है, और हम लोग बात करेंगे अब वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस का। तो अब कंक्लूड करने का समय है। मैं ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, काइंडली देखिए इसे आप। इसमें 3 स्टेजेस हमारा इंस्पेक्शन प्रोसेस का होता है। या तो मटेरियल एक्सेप्ट होता है, या मटेरियल रिजेक्ट होता है, या एक डिसीजन होता है कि मटेरियल हेल्ड अप बाय मैनेजमेंट, मटेरियल को हेल्ड अप कर दिया जाता है मैनेजमेंट से। तो हमारा ये स्लाइड अब कवर हुआ। अब हम चले अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हो गया वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे।